आज हमारा श्रीमती मोटा देवी पीजी कॉलेज महाविद्यालय, मोटा देवी टीटी कॉलेज महाविद्यालय, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर। आज प्रिय विद्यार्थियों, हम बताने जा रहे हैं आपको बीए फर्स्ट ईयर में होता है हमारा प्रैक्टिकल, उसका नाम है जरी फीता सर्वेक्षण। क्या नाम है? जरी फीता सर्वेक्षण। आपने कक्षा 11 तो पढ़ा होगा, वहाँ भी है ये। और जब कॉलेज में आते हैं महाविद्यालय में तो बीए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी और बीए बीएड वाले विद्यार्थी, उनके भी प्रैक्टिकल है। अपना जो प्रैक्टिकल होता है ये सर्वे वाला काम है, फील्ड वाला। कौन सा है? सर्वे वाला। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, अपन किसी कॉलेज का खेल का मैदान या कोई फील्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ हम उसका कच्चा चित्र मापनी बना के लाते हैं। आपको इसमें एक तो आरएफ मिलता है और हमारे पास एक जरीब होती है। क्या होती है? जरीब। अब ये जरीब होती है, ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है? 4 प्रकार की। जो हमें ये जो मीटरी जरीब की बात कर रहे हैं, ये कॉलेजों में चलती है, स्कूलों में चलती है, मुख्य है, मोस्ट है ये कितने फुट की होती है? 100 फीट की। कितने होती है? 100 फीट की। ये 100 फीट की होती है और इसमें 100 कड़ी होती है। कितनी कड़ी होती है? 100। इसका नाम क्या? जरीब। क्या नाम है? जरीब। इसको जरीब फीता क्यों कहते हैं? जो हेमराज सर के हाथ में जो ये फीता है, ये जो फीता है बेटा, ये कितने का होता है? ये भी 100 फीट का होता है। कितने का होता है? 100 फीट का होता है। और बेटा मीटर में कितने का होता है? 30 का। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? जरीब फीता सर्वेक्षण है। समझ में आ गया? ये तो जरीब है जो आपके लोहे की इनकी बनी होती है, इसके अंदर 100 कड़ी है। कितनी कड़ी है? 100 कड़ी है। और ये हमारा फीता होता है, ये दोनों ही 100 फीट के होते हैं। और मीटर की बात करें तो 30 मीटर के। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 फीट की हो गई और 100 फीट का फीता हो गया, तो नाम हो गया इसका जरी फीता सर्वेक्षण। ये दोनों समझ में आ गए? तो ये फीते से हम क्या करेंगे, जो हमारी विकल्प की दूरी आएंगी उनको लेने काम करेंगे। इसके बाद पहले आप इस जरी को समझ लीजिए। जरी में क्या होते हैं? 100 कड़ी। कितनी होती है? प्रत्येक 10 कड़ी पर एक छल्ला या टैग होता है। क्या होता है? छल्ला या टैग होता है। तो कड़ी कितनी है इसके अंदर? 100 कड़ी। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और जो विद्यार्थी रेगुलर है, नॉन कॉलेज है, सबके काम आने वाली क्लास है, वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। तो बेटा ये इसको क्या बोलेंगे? कड़ा, कुंदा, या इसको हैंडल बोल सकते हैं। कई नाम है इसके। ये हैंडल होता है। क्या होता है? और इसकी जो ये हैंडल है, यहाँ से इसकी दूरी क्या करते हैं? नापने काम करते हैं। तो ये जो हमारा मैदान होता है, इसके ए स्टेशन और लास्ट वाला बी स्टेशन, दोनों तरफ इसको लगाया जा सकता है और किधर से भी नाप दूरी हम कर सकते हैं। अब ये जो हमारा हैंडल है, तो पहली कड़ी 1 फुट की कितने की है? फिर दूसरी कड़ी 2 फुट की, तीसरी वाली 3 फुट की, चौथी वाली मतलब 1-1 फुट की है, फुट पर जा रहे हैं। ये 5 फीट, ये 6 कड़ी 6 फुट, 7 कड़ी 7, 8 कड़ी 9 कड़ी और 10 कड़ी। बेटा जैसे ही 10वीं कड़ी नंबर की आई तो ये टैग क्या गया? टैग आ गया 1 नौका। क्या गया? 1 नौका मतलब है आप कितने पा गए? आप 10 फीट पा। कितने पा गए? समझ गए? प्रत्येक कड़ी बेटा 1 फुट की। कितने की है? और हम किधर से भी जो हमारा ये कड़ा है, छल्ला है, नौड़ है, इधर से जिधर से आएंगे 10 कड़ी होते ही एक टैग आएगा। एक टैग का मतलब क्या हो गए? हम 10 फीट पर है। कितने पर है? 10 फीट। जब भी हम दूरी नापेंगे, अगर जहाँ पर दूरी यहाँ गई, हम समझ जाएंगे कि इधर ए स्टेशन है, इधर बी है, और 1 9 का मतलब हम 10 फीट पर खड़े हैं। कितने पर खड़े हैं? अब बेटा आगे बढ़ेंगे। 11 फीट, वो कड़ी 10 होंगी, 12 वही 13 फीट, 14 वही 15, 16 17 18 19 और 20। देखिए 2 टैग आते ही क्या गया? मतलब 20 फुट आते क्या गया? 2 टैग। हम समझ जाएंगे मैदान में कि ये हमारा कितना टैग है? 2 टैग। किस पर है? 20 फुट पर है। किस पर है? 20 फुट पर। समझ गए ना? ऐसे हाँ, से देखेंगे तो 80, इधर से देखेंगे तो आप समझे किसी बात को? अगर हम मान लीजिए इधर से नाप रहे हैं, इधर से अगर 2 टैग हैं तो इधर से तो बेटा 20 फीट है, लेकिन इधर दूर कितनी रहेगी? 80। अरे जरीब तो 100 फीट की है। कितने की है? इधर से नापा, मान लीजिए 2 टैग आ गए तो 20 फीट पर है, इधर कितना है? अब समझ में आ गया? ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे हम। 10 कड़ी आएंगी, 21 22 23 फीट, 24 25 26 27 28 29 30। और बेटा 30 फीट पर
3 टैग क्या आएंगे? ये 3 नौकारी है, मतलब 3 टैग हैं, मतलब हम 30 फीट पर है। किस पर हैं? 30 फीट पर हैं। ऐसे ही फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्यों कड़ी हमारी कितने की है? 100 कड़ी है, इसमें 100 फीट हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। हाँ, जैसे ही हम आगे जाएंगे और हमारी अगली जो हमारी कड़ी आएगी, और इसमें कितने आगे? 4 टैग। कितने आगे? 4 टैग का मतलब 40 फीट पर है। इधर से हम 40 फीट पर है और इधर से कितने हमें? 60। अगर इधर से नापेंगे तो हमारा 40 फीट हो गया, इधर से हमारा क्या हो गया? 60। इधर से तो 20 से तो हम 60 फीट दूर है और ऐसे हम 40 फीट दूर हैं। अब ये 40 हो गया, वही 41, 10 कड़ी होंगी, 42, 43 फीट, 44, 43, 46, 47, 48, 49, 50। बेटा जैसे ही 50 कड़ी होते ही एक गोल छल्ले का टैग आएगा, समझ रहे ना? और इसमें लग रहा 15 m, मतलब मीटर में है 15 में, और फिट में कितने में? 50 में। अगर ये दूरी आती है नापने में तो समझ जाना हम स्टेशन के बीच में हैं। इधर ए स्टेशन है, इधर मान लो बी स्टेशन है, तो हम बीच में। कहाँ पर हमें? और यहाँ लग रहा है ये टैग गोल छल्ला, किसका संकेत है? 50 फीट का। किसका है? और इसमें लग रहा है 15 m मीटर। ये पूरी कितने की है? 30 मीटर की। तो 15 मीटर तो इधर है ये स्टेशन तरफ, और 15 का इधर है बी। हम बीच में, मध्य में, समझ में आ गया? अब ये बीच का है। अरे एक नौकाई तो 10 फीट, 2 नौकाई तो 3 नौकाई तो 4 नौकाई तो, और गोल वाला टैग आया तो 50, यानी मध्य में हम। समझ में आ गया सबके? ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर वही 10 कड़ी चलेंगे, 4 टैग आएगा 40, इधर 40, इधर 60। आगे बढ़ेंगे 3 टैग आएगा इधर मतलब 70 और इधर 30। आगे बढ़ेंगे 20, 80, समझ रहे ना? आगे बढ़ेंगे 90 और 10। समझ में आ गया सबके? तो ये अपने क्या थी? जरीब थी। 100 कड़ी है, इसके प्रत्येक 10 कड़ी के अंदर एक टैग होता है। एक छल्ला आया तो 10 फीट, 2 आए तो 20, 3 आए तो 30, 4 आए तो 40, और गोल खड़ा आया तो 50। समझ में आ गया यहाँ तक आप सबके? इसके बाद आपके फीता, सर फीता में बेटा, फीता को आप सब जानते हैं। आपने कक्षा 12 में प्लेन टेबल में देखा होगा, और ये सबको सब जानते हैं। ये जो हमारे इस्पाती फीता है, ये बहुत ही फेमस है, और ये इसमें 100 फीट होते हैं। कितने होते हैं? और वही 30 मीटर होते हैं, ठीक है ना? इसमें दूरी फिट में नाप सकते हैं आप। फिट में दूरी आती है इसमें, और इसके अंदर मीटर में भी आती हैं। अगर फिट में नापेंगे, देखिए 1 फीट, फिर रेड में लिख रहा है 2 फीट, और ये 3 फीट लिख रहा है ना फिट में। अगर आप मीटर में नापना चाहते हो, उल्टा करेंगे इसको, तो इंग्लिश में 1 m क्या आएगा? 1 m ये आ गया। 1 m मतलब 1 मीटर। कितना हो गया? ऐसे आगे बढ़ेंगे दूर नापने के लिए, फिर 2 m आएगा। क्या आएगा? 2 m। ये रहा इंग्लिश में, देखिए 2 m। 2 m का मतलब क्या हो गया? 2 मीटर। क्या हो गया? 2 मीटर। समझ गए? इसी प्रकार ये फीता हमारा 100 फीट का है और 30 मीटर का है। जरीब भी 100 फीट की है और 30 मीटर की है। तो नाम हो गया जरीब फीता सर्वेक्षण। इसके बाद आपके उपकरण में, हाँ, ऐसे बोलते हैं बेटा सर्वेदंड। क्या बोलते हैं? इसका नाम है सर्वेदंड। अब देखिए, हम किसी खेत में गए, हम कॉलेज के ग्राउंड में गए, हम बीच में जाएंगे, और हमको क्या करना है? कड़ी की दूर लेनी है, और हमारे जो ग्राउंड के लास्ट छोर में कोई पेड़ है, कोई मान लो बिजली का पोल है, या कुछ भी नहीं है, समतल भाग है, वहाँ ऐसे क्या करेंगे? सर्वेदंड को लगाएंगे। इससे क्या करेंगे? हम कड़ी की और विकल्प की दूरी का चयन करेंगे। यह सामान्यतः 8 से 10 फीट का होता है। कितने का होता है? सामान्यतः महाविद्यालय में 8-10 फीट का होता है। इसके 2 ही रंग होते हैं, एक तो रेड होता है, एक वाइट होता है। हाँ, अब पूछ सकता है कि 2 ही कलर क्यों होते हैं इसके? क्योंकि जब हमारी जो प्राकृतिक भौगोलिक दशा होती है, जैसे ग्राउंड में पेड़ चारों हरियाली है, हरा रंग नहीं दिखेगा, पीला नहीं दिखेगा, लेकिन ये 2 रंग ऐसे हैं, हमारी दृष्टि से, आंखों से ये दूर से हमको साफ दिखाई देते हैं। तो नाम क्या है इसका? सर्वेदंड। खाका में लेते हैं जहाँ पर समतल मैदान होता है, वहाँ कितने फीट का होता है? सामान्यतः 8 से 10 फीट का। कितने रंग होते हैं इसके? इसका उपयोग समझ में आएगा आपके। इसके बाद सर्वधनक छड़ी कड़ी की, हाँ, ये हमारी कील होती है, नुकीली कील। इनका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, ये बेटा इसका उपयोग होता है जब हम चैन को बीच खेत में, मैदान में प्लान कर देंगे, तो लास्ट छोर में जहाँ हमारा ये हत्था होगा,
वहाँ लगा देंगे इसको टाइट करके, और इसको भी क्या लगा देंगे बी स्टेशन पर। हमारी चेन को सीधी करने के लिए, उनको स्थान पर लगाने के लिए वहाँ इनका उपयोग किया जाता है। इनको कीला बोलते, क्या बोलते हैं इनको? कीला पिन बोलते हैं, समझ रहे इनका उपयोग। इसके बाद एक ऊपर और है, लाओ, हाँ, एक देखिए, ये हमारा हिंदी में बोले नाम है इसका दिशा सूचक यंत्र। क्या नाम है? इसे बेटा बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिप कंपास। क्या बोलते हैं? यह उत्तर दिशा का क्या करता है? निर्धारण। क्या करता है? इसमें देखिए सुई होती है, एक तरफ एन है और एक तरफ एस है, और जो इसको लगाते हैं, इसको रखेंगे, इसके पास कोई लोहे की छड़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये 5 चुंबकीय सुई है, ये लोहे को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। 2 या 5 सेकंड समय लेती है, और ये एन एस पर रुक जाएगी। जहाँ रुक जाएगी वहाँ हमारा नॉर्थ और साउथ फिक्स हो जाएगा। समझ आ आता है आपके? क्लियर? आगे बढ़े। तो ये प्रयोग क्या था हमारा? हाँ, ये था हमारा क्या? ट्रिप कंपास। क्या था? ट्रिप कंपास। ठीक है ना? अब हम विधि को करके दिखाएंगे। ठीक है ना? रुक दो। अरे बात नहीं, टाटा देवी कॉलेज में बीए पार्ट फर्स्ट का जो सर्वेक्षण है उसका नाम है जरीब फीता सर्वेक्षण। और जरीब फीता सर्वेक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मेघराम सर ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं कि 10, देखिए ये जरीब है हमारी, ये क्या है? जरीब है। और जरीब के दोनों किनारों पर यानी कि पीतल का हत्था लगा हुआ था, दोनों किनारों पर पीतल का हत्था लगा हुआ था, और वो जरीब को रोकने के काम में आता है। ये पीतल का हत्था है, जैसा कि सर ने बता दिया है, पीतल का हत्था लगा हुआ है, और ये जरीब को रोकने के काम में आता है। और दोनों साइड में इधर ए बिंदु इधर बी बिंदु हम माप सकते हैं। और 10 कड़ी पर एक नोक वाला टैग होता है। कितनी कड़ी पर? 10 कड़ी पर एक नोक वाला टैग होता है। अगर इधर से लेंगे ए बिंदु से तो वो 10 होगा, और इधर बी बिंदु से लेंगे तो वो कितना होगा? 90 को इंगित करेगा। ऐसे ही 20 कड़ी पर कितना? 2 नोक वाला टैग, जो सर ने बता दिया है आपको, कितने 2 नोक वाला टैग होगा। अगर ए बिंदु से लेंगे तो वो कितने का दर्शाएगा? 20 को दर्शाएगा, और बी बिंदु से लेंगे तो वो कितने को दर्शाएगा? 80 को। ऐसे ही 30 कड़ी की बात करते हैं तो 30 ए से 30 और बी से 70, और 40 कड़ी की पर एक 4 नोक वाला एक टैग होगा, जो ए बिंदु से तो वो 40 दर्शाएगा, और बी बिंदु से कितना दर्शाएगा? 60 दर्शाएगा। ऐसे ही बीच 50 कड़ी पर बीच होता है, और उसमें 15 मीटर, वैसे जरीब की लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर की होती है, लेकिन आधे पर पहुंच जाएंगे हम, 50 कड़ी पर पहुंच जाएंगे तो वो कितना मीटर दर्शाएगा? 15 मीटर। दोनों बिंदुओं से, ए बिंदु से 15 और बी बिंदु से भी कितना? 15। और वो कैसा टैग होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल। 10 पर एक नोक वाला, 20 पर 2 नोक वाला, 30 पर 3 नोक वाला, और 40 पर 4 नोक वाला, और 50 पर कितना? गोल होता है। और वो आधी दूरी को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये जरीब के बारे में आप समझ चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ फीते के बारे में। और फीते की हम बात करते हैं तो ये हमारा फीता होता है, ये इस्पाती होता है, धातु का भी इसमें मिश्रण होता है। और ये फीता हमारे अधिकतर काम में लिया जाता है, गाँवों में भी काम में लिया जाता है। तो इसमें इस फीते की बात करते हैं तो फीते 30 मीटर है। कितना मीटर का है? 30 मीटर। एक तरफ मीटर प्रदर्शित करता है और एक तरफ प्रदर्शित करता है फुट। एक तरफ मीटर है और एक तरफ फुट है। ऐसे ही जरीब यानी कितने मीटर की है? 30 मीटर की। और एक कड़ी कितने फुट की है? 1 फुट की। तो देखिए हम 30 मीटर की हम बात करते हैं तो एक देखिए 1 फुट में कितने इंच बताए थे मैंने आपको? 12 इंच। कितने इंच बताए थे? 12 इंच। तो देख लीजिए, संभाल लीजिए आप, 1 फुट में 12 इंच। थोड़ा आगे आइए कैमरामैन। देखिए इधर आइए सभी, संभाल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 फुट की है। तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 1 फुट में कितने इंच बताए थे मैंने आपको? 12 इंच बताए थे। प्रत्येक बच्चा देख सकता है 1 फुट में कितना इंच होता है? 12। और फिर 1 मीटर की हमने बात करी तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर बताए थे मैंने आपको? 1 मीटर में डेसीमीटर कितने बताए थे? बताइए। 1 मीटर में डेसीमीटर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इधर मीटर वाली उसमें देखिए तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। देखिए इसमें 1 मीटर में ये 1 मीटर को इंगित कर रहा है।
ये 1 मीटर को इंगित कर रहा है। तो 1 मीटर में इधर देखिए, तो ये 10, ये 20, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। और 100 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 10 डेसीमीटर। इसको सर ने बताया ये होता है सर्वेक्षण दंड। क्या होता है? सर्वेक्षण दंड। ये 8 से 10 मीटर का होता है और ये इसमें 2 ही रंग होते हैं, एक सफ़ेद होता है, एक क्या होता है, लाल रंग होता है, सफ़ेद रंग और लाल रंग। तो ये दूर से देखने पर हमें साफ दिखाई देता है। और अब जरीब फीता सर्वेक्षण के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरीके से जरीब फीता सर्वेक्षण किया जाता है। अभी बात नहीं, ये कीलों के बारे में बात करें। कील है हमारी, इसको तीर भी कहा जाता है, इसको पिन भी कहा जाता है। ये जरीब को रोकने के काम में आती हैं कीलें। ये कीलें किसको काम में आती हैं? जरीब को रोकने के काम में। इधर उधर नहीं हिले तो उधर हाथों पर इन कीलों को लगा दिया जाता है। इसके बाद में ये हमारा ट्रप कंपास जो सर ने बता दिया है। और ट्रप कंपास की बात करते हैं तो ये उत्तर दिशा नापने के काम में आता है। ये इसमें एक चुंबकीय सुई होती है और ये लोहे को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। इसलिए इसे लोहे से दूर हटाना पड़ता है, तब जा कर के हम उत्तर दिशा का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। और ये ट्रप कंपास है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रप कंपास कहते हैं और हिंदी में इसको दिशा सूचक यंत्र भी कह सकते हैं। इसको रेंजिंग रोड भी कहा जाता है और ये सर्वेक्षण दंड भी कहलाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये अभ्यास पुस्तिका है। जैसे ही हम फील्ड में गए और फील्ड में गए तो फील्ड में हमारा क्या है? फील्ड को नापने का कार्य होता है। इसमें फील्ड को हम नापते हैं और उसमें जरीब बिछा देते हैं, रेंजिंग रोड लगा देते हैं, जो भी स्टेशन होते हैं उनको ले लेते हैं। और इधर अभ्यास पुस्तिका, जैसे ही हमने फील्ड में जरीब बिछाई तो एक तो होता है दायां लंब और एक होता है बायां लंब। तो दाएं लंब की दूरी को हम फीते से नापते हैं। दाएं लंब की दूरी को किससे नापते हैं? फीते से नापते हैं। और जरीब जिस कड़ी से हम माप रहे हैं, जिस कड़ी से माप रहे हैं तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे, नोट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में इसको क्लास में जा कर के हम फेर कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। किसकी सहायता से? मापने की सहायता से। कड़ी पर हमने 5 कड़ी से हमने हमारा एक बिंदु लिया और उस बिंदु पर क्या है? हमारा वृक्ष है, कोना भी है, फील्ड का कॉर्नर भी है और वो क्या है? वृक्ष है। तो उस वृक्ष को हम किसकी सहायता से मापेंगे? फीते की सहायता से मापेंगे। और हमें जो मापक दिया है उस मापने के हिसाब से हम कहाँ हल करेंगे? क्लास में हल कर लेंगे या फिर यहाँ बैठ कर के ग्राउंड में हल कर लेंगे। पहले हमें क्या बनाना है? कच्चा बनाना है। फिर देखिए ये इधर से देखिए, ए स्टेशन से ये दायां लंब और ये कौन सा है? बायां लंब। ऐसे लिख दीजिए इसमें सर, एक तरफ दायां लंब, ए स्टेशन से इधर दायां लंब और इधर कौन सा है? बायां लंब। अब दाएं लंब में जितने भी बिंदु लिए हैं आपने वो सब कहाँ लिखने हैं? दाएं में। कहाँ लिखने हैं? दाएं। और बाएं लंब पर जितने भी बिंदु लिए हैं वो किधर लिखेंगे? बाएं में। और जो दूरी आएगी ना, दूरी आएगी, उस दूरी को भी यहाँ पर क्या करना है? अंकित करना है। और ये कड़ी, कितनी कड़ी से कितनी कड़ी से हमने वो दूरी मापी है तो वो कड़ी का नाम नंबर भी आ जाएगा। हाँ। और इधर क्या आ जाएगा? यानी कि दूरी को हम किससे माप लेंगे? फीते से माप लेंगे। तो ये कार्य आपको करना है, हमने आपको बता दिया है, बाकी का कार्य आप कीजिए कच्चा। नहीं लो इसको लेकर सारे बता रहे। तो सबसे पहले हम ए स्टेशन पर आ गए। हम कार्य इसमें विद्यार्थियों ए स्टेशन कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं। हमने मोट देवी का ग्राउंड है, फर्स्ट ग्राउंड है, और हमने यहाँ से हमारी ये जरीब है, हमने लिया ए स्टेशन। ये हमारा ए स्टेशन है और साथ में कुछ विद्यार्थी कार्य लेंगे और लिखते रहेंगे। इसमें ए से बी लिख दिया हमने। एक तरफ हमारा दायां यानी कि राइट है, एक तरफ हमारा लेफ्ट है, दायां लंब और बायां लंब। अब यहाँ से हमको दूरी लेनी है इस मैदान में। इधर आपको दायां और बायां आप न्यूनतम 8-10 संकेत लेंगे और दूरी नापनी है हमको, मीटर नापनी है हमको, यानी फीते से नापनी है। और एक कड़ी की दूर लेनी है और विकल्प दूर लेनी है। अब एक विद्यार्थी हाथ में ये रहेगा हमारे पास में और इसमें एक दिशा निर्धारित होती है उत्तर। सबसे पहले करते हैं उत्तर दिशा का निर्धारण है। तो आप ए स्टेशन कर सकते हो और बी पे कर सकते हो। तो हम उत्तर दिशा का निर्धारण है, हाँ, ए पे कर सकते हैं, बी पे कर सकते हैं। ये हमारा कच्चा कार्य है, केवल समझा रहे हैं आपको। तो उत्तर दिशा दर्शाना मोस्ट में ए स्टेशन पर और बी पर। तो उत्तर दिशा के बाद क्या करना है? आपको संकेत लेना है। जैसे मान लीजिए इधर जाएं आप, वो लगाओ सर्वदंड, लाना सर्वदंड। अरे लेकर आना, पहले हम ए स्टेशन से बिंदु लेंगे। अब मान लीजिए हमारे इधर सबसे लास्ट पेड़ है या नहीं है, नहीं है तो ले जाएंगे उसको। बेटा सो तुम जाओ,
लगा दो उसको, मैं लगा दो। पेड़ का पास। हाँ, पेड़ के पास में लगा दो उसको। 2 गल जाओ, नाप के आओ उसको। अब 2 गल जाएंगे, फीता कहाँ है? लो 2 गल से जाओ सर, 1 मिनट। मैं जाऊँ ना। या तो नहीं रहा तो तुम्हारे पास। हाँ, पकड़ना सर। जो चाहिए 76 ना, 76। हाँ हाँ भाई, अब क्या करेंगे? हमने सीधा लो उसको। हाँ, 2 कड़ी, 1 2 3 4 और ये 5वीं कड़ी यहाँ हो गई। अब हम देखेंगे, कड़ी को नापेंगे और दूर लेनी है हमको मीटर में। किस में लेनी है? मीटर में। इधर देखो, ये 13 m 13 मीटर और 13 पॉइंट कितना आ गया? 80 5 85 86 कितना आया? हम क्या करेंगे? ये हमारा ए स्टेशन था, हमारे कड़ी को 1 नंबर की है 5, कड़ी क्या थी हमारी? तो हमने 5, ये कड़ी नंबर 5 है, 5 फिट है। इधर क्या है? हमने किधर लिया? दायां। क्या लिया है? और दायां में क्या लिया हमने? दायां हमने लिया सर्वे दंड। क्या लिया है? ये हमारा होगा सर्वे दंड। और ये सर्वे दंड कितनी दूर का है इसमें? हाँ, 13.86 कितनी आई थी? 13.86 m। क्या लिख दिया? मीटर। समझ गए ना? हाँ, दोबारा देख ली सभी, समझ आ नहीं आया? हाँ, इसको 86, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 9 भी कर सकते हैं, तो 86 कर सकते हैं अपन। समझ आ गया? इधर अपन ने कड़ी ली 1 2 3 4 5वीं कड़ी नंबर 5, और इधर हमारा क्या है? सर्वे दंड। और अब क्या लिख दिया हमने? विकल्प दूरी। क्या लिख दी? एक तरफ तो आएगा कड़ी की दूरी। क्या आएगा? कड़ी की दूरी क्या आई? 5 फीट। और एक तरफ क्या आएगा? विकल्प की दूरी। क्या आएगी? विकल्प दूरी क्या आई? 13.9 या 86। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब किधर लेंगे? इधर लेंगे, इधर लेंगे? बताओ। आगे बढ़े और आगे चलिए, फीता लो, लगे आगे आगे जाओ। हाँ, अब देखिए, हमें जो हमारी उत्तर दिशा होती है उसको ए पे ले सकते हैं, चाहे बी पे ले सकते हैं। और ट्रिप कंपास था ना, ट्रिप कंपास। हाँ, उत्तर दिशा के लिए हमारा ये नॉर्थ है, इसको ए पे लगा सकते हैं हम, और इसे बी पे लगा सकते हैं। ये उत्तर दिशा का करेगा निर्धारण। जहाँ भी सुई रुक जाएगी वहाँ हमारा नॉर्थ और साउथ होगा। क्या होगा? नॉर्थ और साउथ होगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसके नंबर मिलते हैं और इसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। केवल हम आपको समझा रहे हैं, कच्चा कार्य है प्लेन मैदान के अंदर। तो क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको ट्रिप कंपास। हिंदी बोले तो दिशा सूचक यंत्र। क्या करता है? उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाता है। कौन दिशा दिखाता है? उत्तर और। समझ आ रहा है सबके? हाँ जी। तो नॉर्थ और साउथ कौन सी होती है इसमें? नॉर्थ और साउथ। जैसे जहाँ रुक जाएगी वहीं क्या होगा? हमारा नॉर्थ और साउथ। और जहाँ होगा वहाँ सर्वदंड लगा के इसकी दूर नापेंगे और इसको हम रफ कार्य में लिख देंगे। हमारा जो चित्र बन रहा है कैसा? कच्चा बन रहा है। कैसे बन रहा है? बाकी दूरियां पक्की ले रहे हैं, लेकिन रफ कार्य में पूरा फील्ड तो आ नहीं सकता, तो ये कार्य कच्चा बोलते हैं इसको। और इसको जो RF मिलेगा हमारा, उसे पक्का करेंगे बोर्ड पे, जो हमारी बुक में, जो नोटबुक में। ठीक है ना? हाँ जी। देखो 0 पे आगे देख लीजिए। हाँ बेटा, देख लो, जिनको देखना है पास आकर देखो। दोनों नौक 0 पर आ गई ना। यदि दोनों नौक 0 पर है तो समझो हमारा क्या हो गया? उत्तर दिशा का निर्धारण है। ठीक है ना? हाँ, अब इसको क्या करेंगे? नाप लो उसको, इसको हम शो कर देंगे। जिनको नहीं दिख रहा है इधर आके देख लो। इस दूरी इसकी दूरी है मेरा जी, दूरी इसकी लिखा, दूरी दूर नाप लो उसकी। हाँ बेटा, फीता लाना, दूर नाप उसकी, फीता दूर नापो उसकी। हम इसकी दूर ले सकते हैं चाहे तो। जैसे मान लीजिए आप चाहें तो कड़ी की दूरी और हमारा जो ये आया है, हमारा नॉर्थ आया है, इसकी लिख सकते हैं हम फिट में, ये मीटर में है। तो ये 0.90 कितना आया है? 0.92 कितना आया है? 0.93। तो हमने लिया है हमारा नॉर्थ। क्या लिया है? नॉर्थ। और नॉर्थ के लिए हमारा कड़ी नंबर कौन सी कड़ी? देखो ये टैग 3 है, 30 31 32 33 34। तो कड़ी नंबर कौन सी है? 34वीं कड़ी पर उत्तर दिशा। हाँ, और 34 कड़ी पर क्या कर दिया हमने? उत्तर दिशा का निर्धारण है। और क्या आया हमारा? 0.93। क्या आया? 0.93 मतलब मीटर। पूरे 1 मीटर नहीं हुआ, 0.93 है मतलब। हाँ,
चाहे इसको हम ऑब्लिक में एक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ, क्या हो गया, ये हमारा होगा नॉर्थ। एंड और तो इधर ही दर्शाएंगे गुरुजी, बीच में भी हमने कड़ी पट के तो इधर ये हाँ ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें और लेते हैं संकेत। नहीं ये नॉर्थ इधर क्यों किया है, इधर ही हाँ वो तो इधर इधर ही करो नॉर्थ। करते रहेंगे। हमको 10 संकेत लेना है। अभी हमारे कितने हुए हैं, 1 और 2 ही हुए हैं। 8 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। क्या पेड़ ले लो सामने। पेड़ लो, चलो 2 गल जाए, नापो उसको, इधर जाओ, ले जाओ उसको, लो ले लीजिए, उसको ले लीजिए, एक्शन होते रहे। हाँ पूछ क्या नाम करता। उसको ले लीजिए। हाँ भाई, सभी का कार्य है, सीखते रहे, नापते रहे। इधर बातें नहीं करा, इधर जाओ। हाँ कड़ी पे कौन से ले रहे हैं। हाँ तो देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़े हम, और आगे जाने के बाद हमने ये सामने पेड़ है कॉलेज का, ग्राउंड का अंतिम छोर पे हमारा फर्स्ट ग्राउंड है। और कड़ी देखिए, कड़ी के नंबर की है, कड़ी देखें आप। इधर तो टैग कौन सा देखो, टैग ये 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35। हाँ भाई, कड़ी नंबर कौन सी है, 36। और दूरी क्या, दूर नापो उसकी, दूरी ये 15 मीटर, 15 और 15.50 कितनी है, हाँ 15.50 मीटर। और क्या है इधर, पेड़, क्या है, पेड़ लिया है, ठीक है ना। 1, 2, 3 हो गए हमारे। आगे बढ़ो, अब ले लो उसको, ये पेड़ लिया अपन ने, ये वाला पेड़ ले लो उसको, चलो। हाँ भाई, हमारा जो बायां हिस्सा है लेफ्ट हैंड की तरफ है ए स्टेशन के, और पेड़ को लेंगे। हाँ भाई, लगा नीचे, लगा नीचे। हाँ भाई इधर देखो, हाँ 11 पॉइंट है। कड़ी देखो, कड़ी क्या नंबर की है, कड़ी गणो, ये 40 है। 40 में मास का 2 कर दो, 38। कड़ी कितनी है, 38। और पेड़ लिया कितना आया था, दूरी, हाँ 11.80 मीटर। कितना आया, 11.80 क्या आ गया, मीटर। ये दूरी आ गई इसकी। आगे बढ़ो। हाँ भाई, अब उनको सिखाएंगे ना, आप एक और ले लो लास्ट जो वहाँ डाल, ये लगा, सर लगा दो, चलो मैं लगाओ। इधर जाओ, इधर लिया, हाँ भाई इधर जाइए, इधर जाओ, उधर। हाँ हाँ, अब तनु दो, ये नाप के आएगी जा। हाँ एक टैग आ गया, इसको लेते हैं अब, लगा दो यही है। हाँ खाई नहीं सकते हैं, लगा दीजिए इसको। दूर नापो उसकी, कितना है, 14.95, नहीं हाँ 14.95। तो क्या है, कड़ी कितनी है, 50। कड़ी कौन सी आई, 50 नंबर कड़ी है। और दूर क्या है, 14 क्या है, एम। और क्या लिया, सर्वदंड, क्या लिया है, सर्वे दंड, ठीक है ना। हाँ भाई, हाँ बॉयज सभी ध्यान दें। हमें इधर हमारा था ए स्टेशन, ये हमारा बी स्टेशन है, और ए पे गए हम। तो ये हमारी कड़ी की दूरी है, क्या है, जैसे 5 नंबर कड़ी पे गए थे। ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं। ये हमारा कॉलेज का ये ग्राउंड क्या था, ए स्टेशन क्या था। तो जैसे हम यहाँ गए थे, 5 फीट आई थी कड़ी की, क्या आई थी, इधर लगा सर्वेदंड, उसकी दूरी आई थी 13.86। तो हमारा संकेत नंबर 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1। आगे बढ़े, जो कड़ी नंबर क्या थी, 34 क्या थी। और इधर हमने हमारा ये लेफ्ट हैंड, इधर क्या लिया हमने वो लिया था, हमने नॉर्थ, क्या लिया था, तो वो लगभग 1 मीटर था। और ये नंबर 2 हो गया हमारा। आगे बढ़े थे हम, तो कड़ी नंबर 36 आई थी। इधर हमने पेड़ लिया था, और 15.50 मीटर क्या था, ये नंबर 3 हो गया। फिर आगे बढ़े, हम आगे गए थे, तो कड़ी नंबर 38 आई थी। इधर हमने पेड़ लिया, दूर नापी इसको मीटर में, तो 11.80 पेड़ आया, एम मतलब मीटर में। तो ये कौन सा संकेत हो गया, चौथा। ये रफ कार्य हो रहा है, नाप हमारी पक्की हो रही है, कार्य हमारा कच्चा हो रहा है। आगे बढ़े हम, पांचवा हमने क्या लिया, आगे बढ़े, कड़ी नंबर 50 क्या आई थी, ये देखो टैग आया था, ये क्या आया था, टैग। तो टैग ये 50 है। इधर हमने लिया सर्वेदंड, तो ये 14.95 एम आ गया, क्या गया, एम। और ये क्या आएगा, सर्वेदंड, समझ गए। अब आगे बढ़ना, क्या बढ़ना हमको, अब क्या लेंगे आप, इधर देखिए क्या है, इधर पेड़ को लो। 2 विद्यार्थी जाए इधर, 2 विद्यार्थी बेटा सभी दूर हो जाए, सीखते रहे। 2 विद्यार्थी जाए, फीता लाओ। और कड़ी नंबर क्या गए, ये मतलब इधर से आ रहे हैं हम, इधर से अब कितनी हो गई ये, इधर से 60 हो गई, 20 से 40। कड़ी नंबर 60 कौन सी हो गई, कड़ी नंबर 60। और क्या है इधर हमारा, पेड़, क्या है, दूर, क्या दूर देखो पेड़ की,
पेड़ की दूरी है 11.12 मान लो, क्या मान लो 12 मीटर। क्या है 12 मीटर। देखो 60 तो कड़ी नंबर आई, क्या आई बेटा हमारी ये हमारी जरीब थी 100 फीट की, तो 60 फीट आ गया, 60 नंबर कड़ी। इधर पेड़ लिया, चित्र बना दिया पेड़ का, दूरी नापी, विकल दूरी 12 मीटर आई, क्या आई। आगे बढ़ो, क्या लेंगे अब, आगे चलो बेटा संख्या वो लेंगे। भाई कड़ी नंबर कौन सी देखो, ये टैग देखो इधर से, इधर देख लो, इधर हो रहा 1 9 के 10। हाँ तो ये 11 12 13 14, मतलब 100 में से 14 कर दो माइनस, इधर 100 कितनी अपनी, हाँ 86 हो गई, 86 हो जाएगी बिल्कुल। हाँ कड़ी नंबर कौन सी है, कड़ी नंबर 86। दूर नापो से दूर क्या है 10.75। हाँ भाई 86 नंबर कड़ी है, और इधर लिया पेड़ और 10.75 m, क्या गई मीटर में। एक और ले लो लास्ट ए। हाँ अब हम ए से आगे बी स्टेशन पर, और एक कड़ी कौन सी हमारी, ये कड़ी हमारी वो 90 हो गई। हाँ कड़ी नंबर हमारी 94, कौन सी हो गई 94, कड़ी नंबर हमारी 94 है, और हम इधर यानी कि लेफ्ट की तरफ हैं। कड़ी नंबर 94 नहीं है 96, इधर लो फटे, इधर लो उठ लो, मीटर लेनी दूरी है तो 8.25, क्या ही 8.25 मीटर है हमारी दूरी आ गई। क्या है पेड़, क्या लिया है पेड़। तो ये हमारा वाला कार्य पूरा क्या हो गया, गणना वाला कार्य हमारा पूरा गया। अब सब विद्यार्थी एक साथ आओ, उधर आओ। आज विद्यार्थियों, आज आपको सर्वेक्षण में हमने सारी चीज़ें बताई, और आज हमारे साथ में हमारे टीटी प्राचार्य मोहनलाल सर भी हैं, और वही बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, और सर को हर साल देखते हुए हैं, सर कराते हुए हैं। तो विद्यार्थियों ये हमारा सुनहरा अवसर है, हम विद्यार्थियों को डायरेक्ट फील्ड में समझाते हैं, सारी वीडियो कराते हैं कॉलेज के अंदर। हमारे ब्रांच में इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, BA BEd पास कोर्स भी है। तो विद्यार्थियों आज आपको पता है हमने जरी फीता सर्वेक्षण कितने लिए स्टेशन, हमने 2, एक लिया A स्टेशन, एक लिया B स्टेशन, और हमारे जरी का कार्य किया, फीते का कार्य किया, विकल की दूरी ली, और कड़ी की दूरी हमने ली थी, सर्वदंड का उपयोग किया, ट्रप कंपास का उपयोग किया। इस ग्राउंड में न्यूनतम हम 6 अधिकतम 10 संकेत ले सकते हैं। ए स्टेशन का इधर वाला भाग दायां था, इधर वाला भाग बायां था, इसको बोलते हैं अपन राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। हम कार्य किसी भी कर सकते हैं, ए वाले स्टेशन से चाहे बी वाले स्टेशन से। जब और हमको RF मिलता है, इसमें विधि हमको मिलती है, फिर इसमें आपको क्लासरूम में जाके हम इस जो हमारा एक ग्राफ आया है, कच्चा कार्य मैपिंग का आया है, इसको करेंगे पक्का कार्य। क्या करेंगे इसका आपको सर हेमराज जी आपको क्लास बताएंगे। इसमें आपके जरीब की दूरी, विकल की दूरी से पक्का कार्य होगा। नीचे आपके मापनी बनेगी, क्या बनेगी, एक तरफ संकेत लेंगे, आपने बेटा पेड़ लिया है, सर्वेदंड लिया है, एक तरफ रोल नंबर आएंगे। अब देखो सामान्यतः BA फर्स्ट ईयर में 10-10 बच्चों ग्रुप बनते हैं, तो 10 विद्यार्थियों को रोल नंबर आएंगे, क्या आएंगे रोल नंबर, और ये आपके फील्ड के बच्चे नंबर मिलते हैं। आपसे वाह पूछ सकते हैं, जैसे सर ने अभी पूछा आपसे, क्वेश्चन किए थे कि एक टैग कितने पर होता है, तो 10 कड़ी पर कितने पर होता है, कितने स्टेशन होते हैं इसमें 2, कितने होते हैं। अगर मान लो गोल टैग आ जाए कितना फिट हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर 4 टैग आए तो 3 टैग आए तो 2 टैग आए तो 1 टैग आया तो, और मान लो हम A स्टेशन की तरफ हैं, 1 टैग आ गया तो इधर दूरी कितनी होगी वहाँ 10 फीट, और B से अगर इधर 2 टैग है, दूरी इधर कितनी है, इधर कितनी होगी। अगर इधर 3 टैग है, इधर दूरी इधर एक ही तरफ 4 टैग है तो इधर, और टैग ये के बीच में तो दोनों तरफ 50, क्या होगा A से 50 और B से भी, मतलब बीच में हम। RF का तात्पर्य क्या होता है, RF का तात्पर्य क्या होता है, अनुपात। जो RF दिया जाता है तो RF का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रतिशत भिन्न होता है RF मिलता है, RF के हिसाब से ये चित्र क्या होता है पक्का होता है। तो आज हमने श्रीमती मोटरदेवी महाविद्यालय कैंपस में हमारे सभी विद्यार्थीगण, हमारे प्राचार्य सर, हमारे हेमराज सर और दयाराम सर, सबके हमने सानिध्य में आज विद्यार्थी को बहुत शानदार जानदार हमने समझाने का प्रयास किया है। और जो विद्यार्थी हमारे घर पे हैं या क्लास नहीं ली या आज एबसेंट थे, तो हमारे ये जो हमारा कॉलेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो यूट्यूब चैनल उस पर हम डाल देंगे, विद्यार्थी वहाँ इसको देख सकते हैं। और जो ये कार्य होगा विद्यार्थियों, ये क्लास में सर आपको पक्का कार्य करवाएंगे।